जयंती आज गुरुवार, गीता जयंती, एकादश। गीता का एकाद श्लोक का पाठ, भगवान नाम कीर्तन, साधु पुरुष का दर्शन, करोड़ों तीर्थ करने के फल से भी आगे पहुंचा देता है व्यक्ति को। गीता में तमाम विद्याएं, गीता में अभय विद्या है, गीता में आत्म विद्या है, गीता में जीव ईश्वर एकत्व विद्या है, गीता में समत्व विद्या है, गीता में कर्म विद्या है, गीता में योग विद्या है, गीता में बहुत सारी विद्याएं। हर मनुष्य के पास 3 शक्तियां जन्मजात है, करने की, मानने की और जानने की शक्ति। बच्चा भी देखो कुछ न कुछ किए बिना नहीं रहता, और कुछ खटका फटका होता है तो जानने की चेष्टा करता है हर जीव, और किसी न किसी को कोई मानता है। गीता के उपदेश के अनुसार आपने अगर इन 3 शक्तियों का सदुपयोग किया तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो गया। अगर इन 3 वस्तुओं का सदुपयोग नहीं किया तो मानो मनुष्य जीवन आपका अभी सफल होने में कमी है। 3 चीजें कौन सी? आपने ऐसा कर्म कर लिया कि अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं लगती कर्ता बनकर, तो करने की शक्ति का आपने सत उपयोग कर लिया, करने की शक्ति को सत तक पहुंचा दिया। मानने की शक्ति का सत उपयोग आपने अपने आत्मा परमात्मा को ज्यों का त्यों मान लिया। देह की पीड़ा मेरी पीड़ा नहीं है, मन का चंचलता या दुख मेरा दुख नहीं है। मन दुखी होता है, हम बेवकूफी से मानते कि मैं दुखी हूं। शरीर बीमार होता है, हम बेवकूफी से मानते कि मैं बीमार हूं। शरीर बूढ़ा होता है, हम मानते कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। आपने मानने की शक्ति का अभी सदुपयोग नहीं किया। जल्दी करिए, समय बीता जा रहा है। देह गेह के साथ अपने को जोड़कर रखे तो आपने करने की, मानने की, जानने की शक्ति का भी पूरा फायदा नहीं उठाया। महाराज जी, पूरा फायदा उठा लेने का अनुभव क्या कि आपको मृत्यु का भय नहीं होगा और जीने की वासना नहीं होगी। जी रहे तो मौज है और मर भी गए तो मौज है, क्योंकि करने योग्य कर लिया है, मानने योग्य मान लिया है और जानने योग्य जान लिया है। उसको मृत्यु का भय नहीं रहता, जीने की वासना नहीं रहती, करने का मोह नहीं रहता है। ये 3 काम तुमने कर लिए तो गीता कहती है कि तुमने मनुष्य जीवन पाने का पूरा फायदा उठाया। श्री कृष्ण कहते हैं, यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचालित। पाकर उससे अधिक लाभ उसके मानने में नहीं आता, और जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख से भी वो विचलित नहीं होता। जैसे कोई 1 घंटे में, 1 दिन में 100 रुपया कमाता है, तो 1000 रुपये रोज की आमदनी वाला 3000 की जगह पर 30,000 आमदनी कर विचलित हो जाएगा। किसी को कारकुन की पोस्ट है तो तहसीलदार की पोस्ट के आमंत्रण के आगे कैसी कर देगा, विचलित हो जाएगा। और तहसीलदार की पोस्ट वाले को मंत्री की पोस्ट मिल रही है या और कोई मिल रही तो वहां से विचलित हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा सुख है कि जहां पहुंचने के बाद तुम किसी भी बाहर के, तो क्या स्वर्ग के भोग के आगे भी तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा। तुम ऐसे आत्म सुख को भोग सकते, पा सकते, जान सकते। जैसे निद्रा में तामसी सुख मिलता है, लेकिन तमस छोड़कर प्रवृत्ति का राजसी सुख लेने को जीव जगता है और दौड़ धूप करता है।
प्रवृत्ति के राजसी सुख से धन दौलत आदि कमाता है, लेकिन धन दौलत खर्च करके यश का सुख चाहता है, दान पुण्य सेवा कार्य। यश के सुख का भी त्याग करके स्वर्ग के सुख की इच्छा रखता है, लेकिन बुद्धिमान है कि स्वर्ग के सुख की भी इच्छा छोड़कर मुझे भगवान की भक्ति और गुरु की कृपा मिल जाए कि जहां से फिर कभी नीचे गिरने का अवसर। तामस सुख को छोड़कर राजसी सुख और राजसी सुख को छोड़कर सात्विक सुख होता है, लेकिन सात्विक सुख से भी एक सुख ऊंचा है जो स्व का सुख होता है, जहां से आपकी मैं उठती है। मैं मोहन, मैं सोहन, मैं माई। माई तो शरीर को जोड़ दिया, लेकिन मैं जहां से उठता है वो परम सुख स्वरूप है। उसको जानने में आपने समय लगाया तो आपने उसको जान सकते हो। उसी को सुख रूप मानने में आपने बुद्धि और मन लगाया तो मान सकते हो। जिसको जानने के बाद जानना शेष नहीं, जिसको पाने के बाद पाना शेष नहीं, और जिसमें स्थित होने के बाद बड़ा भारी दुख भी आपके आगे माना नहीं रखता। क्योंकि दुख आएगा तो शरीर में आएगा, मन में आएगा, बुद्धि में आएगा, इंद्रियों में आएगा, लेकिन आत्मा इन सबसे न्यारा है ना। आपके मैं में दुख नहीं आता, लेकिन मैं को जाना नहीं, इसलिए इनका दुख अपने पर हावी हो जाता है। शरीर का दुख अपने पर हावी हो जाता है, मन का दुख हावी हो जाता है, निंदा का दुख हावी हो जाता है, स्तुति की वाहवाही हावी हो जाती। हम निर्लेप नहीं रह सकते। गीता कहती है यन लब्ध्वा न चापरम। चलो गीता जयंती, गीताकार के श्रीमुख से जो निकला है वही वचन आपके मुख से उच्चारित हो। भगवान कहते हैं आप भी उच्चारण करो। यन लब्ध्वा चापरम, यन लब्ध्वा चापरम, लाभं मन्यते न अधिकं ततः, लाभं मन्यते न अधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, गुरुणापि विचालयेत, गुरुणापि विचालयेत। ये भगवत गीता छठे अध्याय का 22वां श्लोक आपने उच्चारित किया। भगवान के श्रीमुख से जो निकला वो आपने उच्चारण किया। भगवान कहते हैं जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, क्योंकि दुख शरीर में, मन में, बुद्धि में आता है। वो उन सब से अपने को पृथक जान बैठा है, इन सब से अपने को पृथक मान बैठा है, इन सब से अपने को न्यारा और ब्रह्म सुख का प्यारा अनुभव कर बैठा है। उसने मानने की, जानने की, करने की शक्ति का पूरा सत उपयोग किया है। जो सत्य के लिए उपयोग करता है उसको सत्य प्राप्ति होता है, जो मिथ्या के लिए उपयोग करता है उसको मिथ्या की प्राप्ति होती है। राम में और रावण में, कृष्ण में और कंस में क्या फर्क है? शिष्य ने पूछा गुरु से, गुरुजी कर्ण सूर्योपासक थे, बड़े दानी थे, फिर भी, और छठे पांडव थे, फिर भी कर्ण मर गए, हार गए, और 5 पांडवों में से एक का बाल बांका नहीं हुआ, क्यों? बोले चिंतन की धारा अलग थी। कर्ण की चिंतन की धारा कौरव थे, और पांडवों की चिंतन की धारा परमात्मा थी। करने की धारा, मानने की धारा, जानने की धारा आप कैसी कर रहे हैं? आप बाहर की वाहवाही के लिए सेवा कर रहे हैं कि आत्म शांति के लिए कर रहे हैं? आप गुरु से, धर्म से, शास्त्र से, कर्तव्य से वफादार हैं कि बेईमानियों की नकल कर रहे हैं? तो आपके करने से आपको करने का फल मिलेगा। करनी आपो आपनी। आपके मानने से आपको मानने का फल मिलेगा। आपका जानने से आपको जानने योग्य वो फल मिलेगा। आप क्या जानते हैं? शत्रु मित्र की बातें जानते हैं, कौन हारा कौन जीता वही जानते हैं, कि अंदर क्या हो रहा है। मकान बन गया, रोटी बन गई, ये वस्तु हो गए, वो तो बाहर से दिखती है, लेकिन देखने की सत्ता कहाँ से आती, उसको जानने की कोशिश की तुमने? बीमारी आती है और तंदुरुस्ती भी आती ही आती और जाती, फिर भी रहता कौन है सदा, उसको जानने की कोशिश की तो आपने जानने का सदुपयोग किया।
अगर उसको जानने की कोशिश नहीं की तो आपने जानने की शक्ति का सदुपयोग नहीं किया, आपको सत्य पल्ले नहीं पड़ेगा और मिथ्या आपको रुलाता रहेगा, दुखी करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। न जाने कितनों के आगे तुम नाक सकोड़ते रहोगे, कितने के आगे नाक रगड़ते रहोगे, कितने के आगे गिड़गिड़ाते रहोगे। अंत में मौत आ जाएगी, उसके आगे भी गिड़गिड़ाने के बाद भी मरना पड़ता है।